12वीं फेल आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा की वास्तविक कहानी पर आधारित है, जो 12वीं कक्षा में हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा पास करने के अपने सपने को बाधित नहीं होने दिया। अल्प बचत के साथ बड़े होते हुए शर्मा ने अपेक्षित ट्यूशन फीस इकट्ठा करने के लिए टेम्पो चलाने और संपन्न परिवारों के कुत्तों को घुमाने जैसी अजीब नौकरियों का सहारा लिया। मनोज शर्मा का जन्म 1977 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव बिलगांव में हुआ था। उनके पिता कृषि विभाग में काम करते थे और पैसे की कमी थी। इसके अलावा शर्मा ने 9वीं और 10वीं कक्षा में खराब प्रदर्शन किया और केवल तीसरे अंतर से उत्तीर्ण हुए, लेकिन असली संकट उनकी बोर्ड परीक्षा के दौरान तब पैदा हुआ जब वह हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए। भारत में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा यूपीएससी परीक्षा को आगे बढ़ाने और पास करने के उनके सपने को ध्यान में रखते हुए इसने निश्चित रूप से कुछ समय के लिए चीजों पर रोक लगा दी। हालांकि बिना किसी डर के शर्मा ने अगले प्रयास में 12वीं कक्षा के पेपर पास कर लिए और फिर कुछ बड़ी तैयारी करने लगे। अगले कुछ साल यूपीएससी परीक्षा की ईमानदारी से तैयारी में बीत गए, जो सिविल सेवाओं में पद सुरक्षित करने के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। शर्मा के माध्यम से 12वीं फेल ने देश को यूपीएससी की तैयारी के बारे में एक झलक दी है, जिससे उन हजारों आशावादी उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित हुआ है जो हर साल कठिन यात्रा पर निकलते हैं। शर्मा के मामले में पैसा एक बड़ी समस्या थी। उसके पास परीक्षा के लिए ट्यूशन फीस जुटाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने टेम्पो ड्राइवर से लेकर कुत्ते घुमाने वाले के रूप में काम करने से लेकर संपन्न परिवारों के लिए एक पुस्तकालय में चपरासी के रूप में काम करने तक की श्रृंखला अपनाई। हालांकि बाद के माध्यम से शर्मा को मैक्सिम गोर्की, अब्राहम लिंकन और मुक्तिबोध के कार्यों से परिचित कराया गया, जिससे उन्हें जीवन और इसमें उनके उद्देश्य को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। तमाम तैयारी और कड़ी मेहनत के बावजूद शर्मा अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में असफल हो गए। अगले 2 बार भी कुछ खास किस्मत नहीं आई। हालांकि वह हमेशा दृढ़ रहे। उन्होंने अंततः अपने चौथे प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की और 121 की अखिल भारतीय रैंक हासिल की। इसके बाद वह 2005 में महाराष्ट्र कैडर में शामिल हो गए और वर्तमान में पश्चिम क्षेत्र के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। मुंबई में फिल्म 12वीं फेल कहानी का एक बड़ा हिस्सा शर्मा और उनकी पत्नी श्रद्धा जोशी के बीच एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी पर खर्च किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह जोड़ा कथित तौर पर दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर में मिला था, क्योंकि संस्थान के एक शिक्षक ने उसे उससे मिलने की सिफारिश की थी। असली मनोज शर्मा ने अखबार को बताया, उस दिन ही मुझे लगा कि उसमें कुछ खास है। पहले तो जोशी इससे कतरा रही थी, लेकिन शर्मा ने उसका सबसे अच्छा दोस्त बनकर उसका विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत की और जल्द ही यह रिश्ता प्यार में बदल गया। जोशी तब से उनके नॉर्थ स्टार रहे हैं। एक कठिन कार्यसाधक, उसने उसे अपने लेखन कौशल में निपुण बनाया, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, और यहाँ तक कि उसके लिए नोट्स भी बनाए। शीट पीपल की रिपोर्ट के अनुसार जोशी ने महिला आर्थिक विकास महामंडल MAVIM के शीर्ष पर रहते हुए और वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास और जमीनी स्तर पर संस्था निर्माण में अग्रणी पहल करते हुए खुद को मिश्रित प्रशंसा अर्जित की है। उन्होंने भी 2005 में नैनीताल के डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2007 में भारतीय राजस्व सेवा IRS में शामिल हो गईं और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे विभिन्न डोमेन में कर कार्यान्वयन में योगदान दिया।